अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारा प्रोसेस किस तरीके से कैसे सिंक होके हमारे सिस्टम में हमारा जो वर्किंग है उसको शो कर रहा है। हर प्रोसेस को किस तरह वो स्मूथली लेके वर्किंग में लेके आ रहा है, किसी भी फंक्शन को या किसी प्रोसेस को किस तरह वो रन कर रहा है। ठीक है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का हमें हमारे पास दो टाइप्स है। एक थी हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन और दूसरी थी कंडीशन सिंक्रोनाइजेशन। ये दोनों को हमने कल डिटेल से पढ़ा था। आज हमने आगे इसको इम्प्लीमेंटेशन पढ़नी है। इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है लॉक और एक होता है अनलॉक ऑपरेशन। ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हमसे। कंसिडर दैट देयर इज अ सिंगल गेट दैट ईच प्रोसेस मस्ट पास थ्रू टू एंटर आ सी एस एंड आल्सो लीव इट। यानी कि हमारे पास एक गेट है जिसके थ्रू कोई भी प्रोसेस हमारा जो सी एस मीन क्रिटिकल सेक्शन में दाखिल होता है और उससे निकलता है। इफ़ अ प्रोसेस अटेम्प्ट टू इंटर द सी एस यानी कि क्रिटिकल सेक्शन, फाइंड द गेट अनलॉक ओपन and it locks close as it is enter the CS, so that all other process attempting to enter the CS will find the gate locked। यानी कि कोई भी प्रोसेस जिसने हमारे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना है तो उसके लाजमी है कि हमारे पास जो गेट है दो या तो ओपन होना चाहिए या लॉक। इन दोनों में से दो गेट्स के सिर्फ दो ही काम होते हैं, या तो वो लॉक होते हैं या ओपन होते हैं। अगर ओपन हो तो उनमें से एंटर हो जाता है हमारा प्रोसेस, और क्लोज हो तो प्रोसेस जो होता है हमारा अपनी प्रोसेसिंग करके क्रिटिकल सेक्शन से लीव करके क्लोज कर देता है। ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन होता है उसमें एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्या करता है, वर्क करता है, और बाकी जो प्रोसेस होते हैं वो क्यू में लगे रहते हैं। जैसे कि वन कंप्लीशन द प्रोसेस अनलॉक द गेट एंड एग्जिट फ्रॉम द सीएस। यानी कि प्रोसेस ने एक टाइम पे एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में इंटर होना है, वहाँ उसने अपनी वर्किंग करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, और बाद में एग्जिट हो जाना कहाँ से, अनलॉक करके गेट को क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यानी कि अज्यूम दैट द वेरिएबल गेट गेट इक्वल जीरो। इसका मतलब हमारा गेट जो है वो ओपन है। गेट वन यानी कि गेट को अगर वन को वैल्यू दी जाए उसका मतलब हमारा गेट क्लोज है। द एक्सेस टू अ क्रिटिकल सेक्शन कंट्रोल बाय गेट कैन बी रिटर्न। यानी कि गेट में हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है उसको किस तरह हम कंट्रोल करते हैं, किस तरह लिखते हैं। लॉक गेट यानी कि अगर गेट लॉक है तो एग्जीक्यूट क्रिटिकल सेक्शन, यानी कि अगर हमारा क्रिटिकल सेक्शन में गेट लॉक है तो उसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई ना कोई एक प्रोसेस ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है। इस वजह से वो किसी न्यू प्रोसेस के लिए गेट को अनलॉक नहीं करेगा। जब उसने प्रोसेसिंग कर लेनी है तो उसने गेट को क्या कर देना है, अनलॉक कर देना है, लीव कर देना है उस प्रोसेस ने, और न्यू वाले को आने देना है। द लॉक ऑपरेशन में बी इम्प्लीमेंट एज फैलो। जो लॉक ऑपरेशन है वो बेसिकली इस तरह वर्किंग करता है प्रोग्रामिंग के हिसाब से। वार इन वेरिएबल एक्स शेयर्ड इंटीजर, यानी कि जो मेमोरी हमारी उसमें जहाँ क्यू में हमारे प्रोसेस पड़े होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, शेयर्ड मेमोरी होती है क्रिटिकल सेक्शन में। लॉक एक्स बिगन यानी कि हमारा जो प्रोसेस है इनके लॉक बिगन स्टार्ट किया। वार वाई इंटीजर हमारा हमारे पास एक वैल्यू आई है वाई की, वो भी एक इंटीजर वैल्यू है। वाई डिपेंड एक्स डिपेंड ऑन वाई, वाइल वाई इक्वल वन डू डू लूप एक्स डिपेंड ऑन वाई, यानी कि वेट अंटिल गेट इज ओपन। अगर वाई की वैल्यू वन होती है तो क्या करता है हमारा जो प्रोसेस है वो गेट के ओपन होने का वेट करता है, क्योंकि जब वन वैल्यू होती है इसका मतलब जब गेट क्लोज होता है तो उसका मतलब है कि हमारा क्रिटिकल सेक्शन में कोई ना कोई प्रोसेस रन हो रहा है। ठीक है। और अगर वन इम्प्लाइज टू एक्स, यानी कि अगर वन एक्स की वैल्यू या एक्स की वैल्यू वन हो जाती है तो क्या होता है, गेट टू सेट गेट टू अनअवेलेबल स्टेटस, यानी कि हमारा इस टाइम जो है क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, किसी न्यू प्रोसेस के आने का वेट कर रहा है। आगे है डिसएडवांटेज ऑफ लॉक मैकेनिज्म। टू और मोर प्रोसेस में फाइंड एक्स इक्वल टू जीरो बिफोर वन रीच दी एक्स इक्वल वन स्टेट, यानी कि दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस जो होते हैं वो फाइंड करते हैं एक्स की वैल्यू जीरो हो और वो कोई एक ना एक आधा जो प्रोसेस हमारा वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सके। प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू द इंटर क्रिटिकल सेक्शंस आर बिजी एक्सेसिंग कॉमन वेरिएबल्स। जो हमारे
क्रिटिकल सेक्शन में जो होते हैं ना, प्रोसेस में एंटर होते हैं वो बिजी मोस्ट रहने की बजाय ना, वेरी कॉमन वेरिएबल जो होते हैं ना उन्हें वो बिजी यानी कि मिलते हैं, यानी कि उन्हें कॉमन वेरिएबल मोस्टली जब भी उन्हें किसी कॉमन वेरिएबल की जरूरत हो तो वो उन्हें बिजी कॉल कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड बिजी वेट और स्पिन लॉक विच रिजल्ट इन परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, यानी कि जब हमें किसी कॉमन वेरिएबल की मिलेगी नहीं, एंट्री नहीं मिलेगी या एक्सेस नहीं मिलेगी, तो वो हमारी जो परफॉर्मेंस है सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगी। एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉक इज दैट a process does not relinquish the process and which is executing while it is waiting for an lock or held by another process, यानी कि प्रोसेस जो है वो एक प्रोसेस डज नॉट रिलिक्विश, यानी कि दूसरे प्रोसेस के साथ उसने अटैचमेंट नहीं होनी, उसकी कोई भी उसके साथ उसका एक किस्म का जैसे कह रहे कि रिलेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से जो दूसरा प्रोसेस है वो वेटिंग में नहीं रहेगा और प्रोसेस रन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस में डिपेंड होता है तो उन्हें वेटिंग करना पड़ती है जब तक एक प्रोसेस हमारा अपने ऑल ऑपरेशन कंप्लीट करके दूसरे को उसकी आउटपुट ना दे दे। दस इट इज़ एबल टू रिज्यूम एग्जीक्यूशन वेरी क्विकली व्हेन द लॉग बिकम अवेलेबल, यानी कि जब भी कोई लॉग अवेलेबल होता है तो क्या होता है, कोई भी हमारा जो सीपीयू हमारा प्रोसेस कर रहा होता है तो उसको वो उसकी एग्जीक्यूशन क्या कहते हैं, रिज्यूम कर देते हैं। तो बेसिकली ये था हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या है और उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। उसकी दो टाइप्स है हमारे पास, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और कोऑर्डिनेट, यानी कि कोऑर्डिनेट इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी कंडीशन सिंक्रोनाइजेशन। ये दो टाइप की हमारे पास इसकी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की टाइप्स है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास जो ऑपरेशन यूज होते हैं उनका क्या नाम है, लॉक और अनलॉक ऑपरेशन। इसकी किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होती है वो मैंने बता दिया, गेट के थ्रू होती है। गेट की वैल्यू अगर 1 हो तो इसका मतलब गेट क्लोज है, अगर 0 हो तो इसका मतलब गेट ओपन है। और इसके आगे डिसएडवांटेज ऑफ लॉक मैकेनिज्म के। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है। हमने इसको आज डिटेल से पढ़ा है 2 दिन लगा के, ठीक है। अगर किसी को कोई क्यूरी है तो वो हम ऑनलाइन सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।